लोकसभा में चल रही बजट सत्र के दौरान मेघालय राज्य से शिलोंग सीट की सांसद विंसेंट एच पाला ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया और चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए अधूरे वादों पर चिंता व्यक्त की। सांसद पाला ने मेघालय के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेघालय के लोग अभी भी इंतजार में और केंद्र सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एमपी पाला द्वारा रखी गई एक प्रमुख मांग में खासी और गारो भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल करना है। उन्होंने इस मांग को पूरा करने और क्षेत्र के भाषाई विविधता को संबोधित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। ईसाइयों के बीच सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हुए एमपी पाला ने मणिपुर की घटनाओं का हवाला दिया। नौकरी की असुरक्षा के बारे में चिंताओं को उजागर करते हुए सांसद पाला ने मेघालय में इनर लाइन परमिट की मांग की ओर ध्यान आकर्षित किया, जबकि मेघालय राज्य विधानसभा में आम सहमति बन गई है। भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सांसद पाला ने जोर देकर कहा कि मेघालय के युवा और लोगों का केंद्र सरकार पर से विश्वास कम हो रहा है। आगे पाला ने विशेष रूप से असम और मेघालय को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर अपर्याप्त सड़क बुनियादी ढांचे की मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बार बार लगने वाली जाम और दुर्घटनाओं का वर्णन करते हुए क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए सड़क की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। संसद ने पूर्वोत्तर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में चिंताजनक वृद्धि को संबोधित करते हुए इसके लिए बेरोजगारी और विकास की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नशीली दवाओं की दुरुपयोग से निपटने और क्षेत्र के युवाओं का समर्थन करने के लिए एक विशेष कानून बनाने का भी प्रस्ताव रखा। अंत में सांसद विंसेंट एच पाला ने विशेष रूप से महिलाओं और मेघालय की मात्र सत्तात्मक समाज के बीच बेरोजगारी और गरीबी की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सरकार से शिक्षा के लिए पारिवारिक समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए ऐसी नीति बनाने की आग्रह किया जो पूर्वोत्तर में आदिवासियों की रोजगार जरूरतों को पूरा करे। The Khasi language and the Garo language, which has been decided unanimously by the Legislative Assembly of Meghalaya 5 years ago, that this should be listed in the 8th schedule in the Constitution of India. The BJP has made false promises during the election, but till date, this has not come to reality. So the people of Meghalaya are still waiting and being fooled by the central government. So I demand from the government that the Khasi language and the Garo language should be included in the 8th schedule as per the aspirations of the people. For the last 10 years, this government has come in power. I'm a Christian. I could understand the insecurity amongst the Christians. Be it at any time, whatever functions happens, the Christians are at the receiving end. So another very important thing, tribals, be in the northeast, be in any parts of India, they feel insecure for their jobs be taken away. In Meghalaya, my state, in Manipur, they have demanded for inner line permit. Manipur, the government has given the inner line permit. Whereas in Meghalaya, a consensus has been taken in the floor of the House by the Meghalaya State Legislative Assembly. But till date, no action, no decision has been taken by the government of India. So the people of Meghalaya think if they don't take a decision or they don't take a decision, I think they are not competent. Therefore, the youth of Meghalaya and the people of Meghalaya are losing faith in the central government. So I demand that a decision on this issue should be taken so that the people's hopes and aspirations will be fulfilled.